चलिए अब हम कूलाम के नियम का डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, इसका फॉर्मूला डेरिवेट करते हैं। जैसे कि हमें पता है, मैं आपको अभी बताया कि 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने कूलाम का नियम दिया था। उन्होंने इस नियम के अनुसार बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच कार्यरत वैद्युत बल, यहाँ हम मान लेते हैं कि बिंदु आवेश है Q1 Q2 और वैद्युत बल है F। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल Q1 Q2 परमाणु के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, इक्वेशन नंबर 1, तथा उनके बीच की दूरी हमने मान ली r, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी दूरी r उसका वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम कंबाइंड करके लिखें तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनल का साइन हटाने पे हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ जो K कांस्टेंट है वो एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसका मान दोनों आवेशों के बीच के माध्यम तथा प्रयुक्त माध्यम पद्धति पर निर्भर करता है। यदि आवेश वायु या निर्वात में स्थित है तब SI पद्धति में K का मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। अतः यहाँ पे हम इसको करें तो हम इसका एक मान और लिख सकते हैं, K का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि K इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 9 × 10⁹। यहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है, निर्वात की वैद्युतशीलता, और इसका जो मान होता है वो 8.855 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। यदि आवेशों के बीच वायु या निर्वात के अतिरिक्त कोई अन्य परावैद्युत पदार्थ जैसे कांच, जल, मोम, कागज, अभ्रक आदि रख दिया जाए तब F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, यहाँ पर जो था वो वायु या निर्वात के लिए था, यहाँ एक अन्य माध्यम यदि हो तो यहाँ एक कांस्टेंट और भर गया K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। यानी हमें दो इक्वेशन मिल गए। यदि वैद्युत बल निकालना है और वहाँ निर्वात या एयर है, वैक्यूम है या तो एयर है, तब यहाँ एप्सिलॉन नॉट लगेगा, और यदि माध्यम कांच, अभ्रक या फिर अन्य कोई जल या मोम है तब वहाँ एप्सिलॉन नॉट K लगेगा। आवेशों के बीच के माध्यम का परावैद्युतांक, यहाँ पर K का मान जो है आवेशों के बीच
के माध्यम का परावैद्युतांक है, जिसे आपेक्षिक वैद्युतशीलता भी कहते हैं। आपेक्षिक वैद्युतशीलता। एक बात मैं आपको यहीं पे बता दूं कि K का मान वायु या निर्वात के लिए 1, अन्य माध्यमों के लिए K का मान 1 से अधिक तथा धातुओं के लिए K का मान अनंत होता है।